बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू इनफेमस 5। हमारा आज का जो टॉपिक है, आई थिंक कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान बल्कि मुल्क में जितने लोग हैं काफ़ी सैड हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी गुस्सा हैं। जो अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है कराची की एक फैक्ट्री में जो आग लगी है और ऑलमोस्ट 300 लोग उसमें जल के शहीद हो गए, इफ़ आई मे से दैट वर्ड। सोचा आज ये टॉपिक लें। एक तो आग क्यों लगी, कैसे लगी, और उसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट जो रिज़ल्ट्स आए सामने वो क्यों हुआ, और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक रखें क्या वो सो रही हैं। वैसे तो अक्सर लोग सो ही रहे हैं, लेकिन इतना क्या सोना कि लोगों की जान ज़ाया हो रही है और हम खामोश बैठे हुए हैं। ना हमें वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ना सेंस ऑफ ओनरशिप आ रही है, क्योंकि हम अपने घरों में खुश हैं, बिजली है, पानी है, पैसा है, तो वाई केयर अबाउट अदर्स। तो सोचा आज ये टॉपिक लें। मेरी नाम टू स्टार्ट ऑफ। एक तो बहुत ही मतलब बुरा एक तरीके से इंसिडेंट है, और प्लस ये है कि लोग जो एक पर्पस तो ये कि आग क्यों लगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आग लग भी गई और चलें शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, मानती हूँ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में फॉल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि कभी इन्होंने इन फैक्ट्री वालों ने ज़िंदगी भर जिन लोगों की वजह से ये इतना अर्न करते रहे, क्या एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये लोग किसी मुसीबत में फंस गए, तो ये लोग जो कि कंपनी क्यों चल रही थी, अगर वो लोग नहीं वहाँ काम कर रहे होते तो कौन बनाता, कौन इनकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करता। आपकी जो चीज़ें आप बना रहे थे, जिसकी वजह से आपने अपना महल बनाया होगा, घर बनाया होगा, बेतहाशा पैसा कमाया होगा, उन वर्कर्स को आपने इतने बुरे हाल में रखा हुआ था कि एक तो वो आप अगर उस फैक्ट्री का हाल देखें जो टीवी पे दिखा रहे हैं, तो वो छोटे छोटे कमरे जहाँ आई डोंट नो कि वो लोग किस मजबूरी से काम कर रहे थे और वहाँ सांस कैसे ले रहे थे, जो हम लोग तो देख के ही उसको एक अजीब। और दूसरी चीज़ ये कि आपने उसका कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखा। भाई कोई मुसीबत आ जाए, बल्कि उन्नीस शायद एक वर्कर बता रहा था कि जब ये सिचुएशन हुई थी, जो कि जो है वो काफ़ी ज़ख्मी है और सिविल हॉस्पिटल में आज सुबह मैं देख रही थी उनका इंटरव्यू, तो वो बता रहे थे कि मतलब जब इनिशियली ये इंसिडेंट हुआ तो वो समझे कि शायद छत गिर गई, क्योंकि ऊपर कोई मंजिल पे छत की सिचुएशन ऐसी है कि वो भी गिरने वाली है। तो ये लोग जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो समझे कि शायद छत मतलब गिर गई है, तो ये लोग जब भागे हैं तो मतलब वो कह रहे हैं कि पहले बैक डोर की तरफ हम लोग गए, तो बैक डोर के में जब पहुँचे तो वहाँ पूरी आग आ गई ऊपर से, और उसके बाद जब ये फ्रंट डोर पे पहुँचे तो देन अगेन यही हुआ। उसके बाद जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह कुछ लगे हुए थे वहाँ की जालियाँ तोड़ के आई डोंट नो, वो कह रहे हैं कि पता नहीं किस तरह से हम नीचे कूदे हैं और हमने फिर अपनी मतलब जान बचाई है। लेकिन ये कि आई थिंक जो भी जिन्होंने वो फैक्ट्री बनाई थी उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अगर ये मेरे लोग कभी मुसीबत में फंस गए तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। अच्छा, वो उन लोगों ने सोचा क्या होगा, उन लोगों ने जो करप्शन करनी थी वो तो कर ली। अब जिसकी वो फैक्ट्री थी उसने ठेकेदार को जिसको भी दी होगी उसने अपना काम कर दिया, उसने करप्शन कर दी, उसने सस्ता माल लगवा दिया, उसने कोई ये ध्यान नहीं रखा कि बाद में क्या होगा, कुछ ऐसा मसला हो गया जैसे अब ये जो सानिया हुआ, तो उसने अपना जो मेन मकसद था उसने पूरा कर लिया, उसको पैसे बनाने तो उसने बना लिए और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो यही है, जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी तो इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता पेश आते रहेंगे आगे भी हमारे इस तरह से। I would agree with everybody over here कि एक तरह का एक विशियस साइकिल है, ठीक है ना। वो स्टार्ट होती है कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर की हवस से कि वो पैसे में एक फैक्ट्री लगाता है, काम शुरू करता है, फिर पैसा बनाने लगता है, वो अपने घर को बना लेगा, वो नई गाड़ी खरीद लेगा, वो जहाज़ खरीद लेगा, बच्चों के लिए सोने प्रॉपर्टीज़ खरीद लेगा, लेकिन जो चीज़ उसको इतना कुछ दे रही है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका कोई अता पता उसको है नहीं, ठीक है ना। तो वो बना के उसको उसी में छोड़ देता है, अरे चलने दो, गिर जाएगी कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से कवर कर लूँगा, क्या हो जाएगा। और ये केस अभी अगर आप बात करें, कुछ अर्से पहले भी कराची में इंसिडेंट हुआ थे कि जहाँ पे
3-4 फैक्ट्रीज लगातार एक दिन में जल गई थी। फॉर्चुनेटली उनमें डेथ्स नहीं हुई थी, लेकिन पता है वही कहानी यही थी कि वो इंश्योरेंस के लिए चक्कर में वो क्लेम चक्कर में तो ये असल में छोड़ देते हैं फैक्ट्रियां ताकि वो गिर जाएं, तबाह हो जाए, उसके बाद ये इंश्योरेंस क्लेम कर ले, दूसरी फैक्ट्री क्लेम तो हो जाएगा, पैसों का उसका तो हो जाएगा, जानी नुकसान का नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। वो तो देखे ना, उनको एहसास बात का है ही नहीं। और फिर वही वाली बात है कि गवर्नमेंट कहाँ है इसमें, तो वही वाला सवाल कि जब गवर्नमेंट आती है तो उनको एक लिफाफा मिल जाता है, वो चले जाते हैं। बाकायदा अगर वो न्यूज़ से एक वो आते हैं जो क्राइम शो रिपोर्टर आते हैं जियो के, बता रहे थे मेरे ख्याल से लाहौर वाली फैक्ट्री में जो वो भी एक इंसिडेंट है, उसको भी खैर अफसोस वहाँ भी 25 लोग वहाँ पे भी डेथ हो गई, और उसमें जो ओनर का बेटा थे वो भी उसी में जल के इंतकाल कर गए। बहरहाल वहाँ तो शायद कहते नोटिस लगा हुआ था कि डॉग्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट अलाउड उस फैक्ट्री के बारे में। जी हाँ, देयर इज अ बोर्ड ओवर देयर, वहाँ लगा हुआ था कि डॉग्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट अलाउड। तो अब ये तो सूरत हाल है। अब मुझे बताइए इसके अंदर फिर आप गवर्नमेंट, पुलिस और जो दीगर इदारे हैं, अब ऐसे तो मालकान हैं जो इतनी जुर्रत भी है जो लिख रहे हैं कि भाई डॉग्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉट अलाउड। अच्छा, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट। जी बिल्कुल, पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, फॉर्चुनेटली लोग उसमें भी उनका इंतकाल हुआ है, इस रेट पे नहीं हुआ इस वाले इंसिडेंट में हुआ है, ठीक है, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वहाँ पे आई थिंक जो फाइटर्स जो गए थे, जो रेस्क्यू वर्कर्स गए थे, उनको सबसे प्रॉब्लम तो ये हुई थी कि आग बहुत ज़्यादा थी। हमारे पाकिस्तान में फायर फाइटिंग की जो सर्विस है वो उस लेवल तक अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरह के कोई सानिया होते हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पे सानिया होता है, तो हमारे पास वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। बल्कि मैंने तो ये तक सुना था, कुछ न्यूज़ चैनल पे बताए थे कि बजाय फायर फाइटर्स के पानी अंदर मार रहे थे, वो इतने कंफ्यूज हो गए थे कि वो लोगों पे भी पानी मार। आप ये देखें ना कि अभी कुछ अर्से पहले ये पीएनएस शिफा की जो बिल्डिंग थी, इस पे आग लग गई थी। आई थिंक वो 7 या 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उस एक फ्लोर पे जो लगी थी, पूरा उन्हें 2 दिन लग गए थे आग बुझाने में। वो पहुंची नहीं थी, कह रहे पानी पहुंची नहीं, 7 फ्लोर तक पानी नहीं पहुंचा। हमारे वो फैसिलिटी उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है, हमने ट्रेनिंग पे काम ही नहीं किया है ना। मैं दूर की, अगर फायर फाइटर चलो, एक तो 6 बजे शायद आग लगी, 6 साढ़े 6 के करीब, और 8:30 बजे तक जो वहाँ के विक्टिम्स की जो फैमिली मेंबर्स पहुँच गए थे, बिकॉज वो नियर बाय लोकेलिटीज थी उनकी, लेकिन वो कह रहे थे कि 2 घंटे तक फायर फाइटर्स नहीं पहुँचे थे। क्यों नहीं पहुँचे होंगे उसका भी मैं आपको बताती हूँ। बारिश हो रही थी, मजीद ट्रैफिक जैम होगा, आपके पास कोई इमरजेंसी मूवमेंट रूट्स नहीं है, ठीक है। एम्बुलेंसेज वो तो थैंकफुल के ईदी साहब हैं या चीफा साहब हैं, उन्होंने अपने क्लोज लोकेशन इस तरह के बना दिए कि वहाँ से सेंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपकी इमरजेंसी रूट्स नहीं है। सेकेंड थिंग, हमारे जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं या जो फैक्ट्रीज बनती हैं, इनका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट्स। मैं दूर नहीं जाऊँगी, फैक्ट्री यस आई एग्री, बिकॉज एक तो आपको देखना पड़ता है कि किस तरह की फैक्ट्री, और जिस तरह की भी फैक्ट्री हो, हर बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है विच शुड बी ओपन फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस इंसिडेंट में, कि भत्ता मूवमेंट की कंट्रोवर्सी आई है, दूसरी कंट्रोवर्सी आई है कि वो वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी उनको इन्फॉर्म किया गया कि आग लगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको डर था कि हमारे या इक्विपमेंट या हमारा सामान ना चोरी हो जाए, तो उन्होंने सारे दरवाजे सील कर दिए। आप अपना सामान रख ले, लोगों को तो वहाँ से निकल सील कर दिए। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, और ये किसी की क्या साजिश है कि आग लगाए ताकि भगदड़ मचे और उसमें फिर बाहर के लोग अंदर हों और वो चीज़ें लूटना स्टार्ट करते। दैट वाज अनदर कंट्रोवर्सी। गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रहमान मलिक साहब कुछ नहीं कर सकते, तो लोग अफसोस ज़रूर करते हैं, और जो ओनर्स हैं उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाल देते हैं, लाइक दैट्स गोना सेव अस द लाइव्स ऑफ दोज़ हू लॉस्ट देयर लव्ड वंस। खैर, हमारे घर, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेस are not safe. Schools are not safe. मैं ये बात फैसल से कह रही थी कि मैंने जब ये इंसिडेंट देखा तो मैं और मेरे हस्बैंड, मैं रात में अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा जब बेटा स्कूल जाएगा सबसे पहले मैं जाकर उनसे चेक करूंगी आपका इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है और कैसे बच्चा निकलेगा वहाँ से बाहर। हमारे स्कूल्स ने जो छोटे-छोटे घरों में हमने स्कूल्स बनाए हैं, these are not the real schools. आपको एक प्रॉपर कैंपस चाहिए जहाँ पे प्रॉपर एग्जिट, हर बिल्डिंग इस तरह प्लान होती है कि देयर हैज टू बी एन एग्जिट वे आउट फॉर द पीपल, ठीक है। वो हर फ्लोर पे, जरूरी नहीं कि अभी भी जो ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो उन लोगों की हुई जो बेसमेंट लेवल पे थे, बिकॉज़ दे डिडंट हैव द टाइम टू गेट आउट। दूसरे जो लोग निकले हैं वो अपने तौर पे या उन्होंने शीशे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं, लोग
लोगों ने बाहर छलांगी मारी, उसमें कितने लोग की इंजरीज भी हुई, Exactly. लेकिन उन्होंने वो क्या कि बस हम शुक्र करते हैं कि हमारी जिंदगी बच गई, भले टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लेकिन वी गॉट मैनेज टू गेट आउट। कुछ ऐसी भी फैमिलीज है जिनकी एक ही फैमिली के साथ साथ लोग भी 17 जनाजे एक जो है एक मोहल्ले से निकले, 17 जनाजे। और ज्यादातर जो जिनों की डेथ हुई है दैट इज बिटवीन 15 to 25 years of age, so the very young people who passed away. First thing, इतने छोटे एज ब्रैकेट के बच्चों को काम क्यों करने दे रहे हैं? ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली यार बच्चे हैं, बड़े होते शायद वो फिर भी कुछ मैनेज आउट कर लेते। बच्चों को क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक बार ऐसा भी इंसिडेंट सुना है कि वो 3 बहनें एक साथ जिनकी डेथ हुई है, उनका चौथा भाई बाहर आ गया था एंड ही वेंट बैक इन टू सेव द सिस्टर एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी उस आग की लपेट में आ गए। मेरा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं यार साने हैं, हो जाता है तो क्या हुआ, हो जाता है, हो जाने की बात नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है? मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं दे हैव वेरी बिग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स जो कि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, और उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों बहुत बड़ा स्टाफ हायर करते हैं जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी, ताकि जब आप सप्लायर को प्रोडक्ट दें तो उसमें 0% कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो लोग इंसान आपके पास काम कर रहे हैं, इतना कंसर्न है कि हम उसके लिए सारी चीजें इंश्योर करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में मसला ना हो, बेस्ट क्वालिटी हम दें, क्लाइंट्स को पैसा आए, बिजनेस बने। ये नहीं देख रहे कि वो जो बनाने वाले लोग हैं उनको लिए हम क्या करें? बस उनके लिए सिर्फ एक सैलरी देना इज नॉट द सॉल्यूशन। इट्स नॉट द सॉल्यूशन। उनको पैसे देने, जॉब दे तो दी, और क्या करें? और क्या करें हम भाई? उनको एक तरीके की आप जगह दे जहाँ पे काम करते हैं। तो हमारे जो स्मॉल, आई अंडरस्टैंड स्मॉल बिजनेसेस जो है इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस को भी बनाने के लिए, एक सेटअप बनाने के लिए आई थिंक वी शुड हैव रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली। आप इन रिक्वायरमेंट्स भाई देखो क्यों नहीं हो सकता? अब मैं अगर दूर नहीं जाऊँ, डीएचए में हर घर का जो बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एंड देयर इज नो वे दैट यू कैन ठीक है। बल्कि वहाँ की क्वालिटी चेक भी ऐसे होती है कि अगर आपने अपने प्लान में नहीं बनाया और बाद में आपने वो चीज बनाई है तो वो आगे तोड़ देते हैं। अगर डीएचए की हदूद में हम ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं तो जहाँ पे जरूरी है करना वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे ऐसा कौन सा करप्शन आ गया यार? वहाँ पे कौन से पैसा बनाने की आपको? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो और ये कि बिल्डिंग के अंदर भी माशाल्लाह से आप जाएं तो बिल्डिंग के अंदर भी कोई सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं कि अगर आग लगे तो हम इनिशियली कुछ थोड़ा बहुत अपने तौर पे भी कर सकते हैं। फैक्ट्रीज का बता रहे, वो कहते हैं कि जो जगह वो परफेक्ट थी ही नहीं फैक्ट्री बनाने के लिए। परफेक्ट तो आप छोड़ दें, उस कमरे में ही लिटरली एक खिड़की नहीं है। मैं ये खिड़कियां है भी वो इतनी छोटी छोटी थी, उस पे भी ग्रिल्स लगाई मैं कह रही हूँ कि वो लोग सांस कैसे लेते हो पता नहीं। और उनको एसी तो नहीं लगा के दिया होगा ना, पंखे ही लगा के दिए होंगे। आई डोंट नो कि किस, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी के लिए रोज़गार या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं तो खुदा के वास्ते आप जो है ना, वही बात है कि आप इतने जालिम नहीं हो जाएं, इतनी पावर को मिसयूज़ नहीं करें। ठीक है, अगर कोई बंदा आपके अंडर में काम कर रहा है, आपको अल्लाह ताला इतनी फैसिलिटी दी है तो कम से कम उसके लिए सोचे जो अपने लिए सोच सकते हैं। मतलब उस जगह मैं तो यहाँ पे जाऊंगी कि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं या आप अपने आप को इंसान कहते हैं? अगर मुसलमान कहते हैं तो कुरान में लिखा है कि वो पहनो, वो दूसरों को पहनाओ जो खुद पहनते हो, वो खिलाओ जो बिल्कुल खाते हो। और इसी तरह फिर ये हर चीज पे अप्लाई होता है। ये नहीं कि बस खाने और पहनाने पे हो गए। जिस ऑफिस एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे वही आप दूसरों को भी प्रोवाइड करें। ये नहीं कि आपने अपना बड़ा सा कमरा बना दिया 4 एसी के साथ और बाकी सब लगे हुए बेचारे, गर्मी ना पंखों की इनको पता है ना कुछ भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि उनको जो फूड दिया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता है, बेचारे सुबह से शाम तक काम करते हैं, इनको क्या खाना खाते होंगे, ये क्या इन क्वालिटी फूड इनको दिया जाता होगा, या हो सकता है वो भी नहीं दिया जाता। तो आप हम लोग मतलब जो वर्कर्स हैं बेचारे, ये कैदी नहीं है, ये जानवर नहीं है, ये इंसान है आपकी जैसी, इनकी भी एक। और ये तो एक चले फैक्ट्री में आग लग गई तो ऐसे इशूज सामने आ रहे हैं। यहाँ बेतहाशा फैक्ट्रीज हैं जिसमें ये इशूज हैं। बिल्कुल। और आई थिंक इस इंसिडेंट से ये होना चाहिए कि जितनी भी कराची में और ऑल ओवर जितनी फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की हो चाहे शुगर मिल, तो जो हो, इन सब के सेफ्टी रेगुलेशन मेजर्स को देखना चाहिए और जानों को शट डाउन करें। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप मतलब आई एम 100% श्योर कि ये जो भी बिजनेस पर्सन है जिनका भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम दिया गया, ये बिजनेस खत्म करने वाले नहीं है। आई एम श्योर ये एक फैक्ट्री जल गई है तो ये थोड़े अरसे बाद कहीं और दूसरी फैक्ट्री कराची में और होंगी, क्या पता
वो और भी आप CRA बन और सकती है। बल्कि फैसल ही मुझे बता रहे थे कि रहमान मलिक साहब जो है वो बिल्कुल, बकायदा वो मतलब रहमान मलिक साहब का इंग्लैंड में जो उनके बिजनेसेस हैं उनमें से एक बिजनेस ये है, क्योंकि वॉज हेड ऑफ FIA, तो जब वो UK गए तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोली थी। बेसिकली वो जितनी भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं उनको सेफ्टी प्रोसीजर्स के लिए ट्रेन करती है। जी ये बात उनकी एग्जिट्स के लिए ये चीज़ बताई थी। तो मैं कहता हूँ भाई रहमान मलिक साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, आपने वैसे तो कोई काम करा नहीं, अगर कोई नेकी कमानी तो उस कंपनी का एक ऑफिस यहाँ पे भी खोल ले तो मेरे ख्याल से बहुत फायदा हो जाएगा। इस आपको शायद कुछ दुआएं मिल जाए आपको उससे। चलिए, आई थिंक वेरी गुड नोट। जी। और इसी नोट पे मैं ये प्रोग्राम एंड करना चाहूँगी। फर्स्टली कंडोलेंसेस एंड हार्टफेल्ट प्रेयर्स उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को इस इंसिडेंट में खोया है। वी अंडरस्टैंड द पेन, येट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि आई थिंक हम सब वेट कर रहे हैं कि हम भी विक्टिम बने तो शायद हमारे अंदर वो जज्बा या बोलने का या चीखने या रोडों पे निकलने का फिर वो जज्बा आता है। मेरे हाथ जोड़ के उन लोगों से गुजारिश है जिनका ये काम है, जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ों पे चेक रखती हैं कि खुदारा टाइम आ गया है, अपना काम थोड़ा ईमानदारी से कर लें। पैसे हर किसी को मिलते हैं, लेकिन पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोगों की जाने उसमें ज़ाया होने दें। हम टेररिज्म को बोले देंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, बिकॉज खुद कुछ लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये तो कंट्रोलेबल था, ये तो कंट्रोलेबल है। तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना जो क्वालिटी चेक का काम है वो ज़रा ईमानदारी से कर लें। पैसा मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की दुआएं भी आपको उसके साथ साथ मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल फैक्ट्री ओनर्स और आर्किटेक्ट्स, प्लीज़ बिल्डिंग्स ऐसी बनाएं जिसमें आप लोगों की सेफ्टी का पहले सोचें। अपनी सेफ्टी, अपना फ़ायदा, अपनी सेल्फिशनेस, अपना पैसा सब बाद में आप रखें। पहले ये देखें कि जो आप बना रहे हैं क्या वो सेफ़ है, क्या वो मेजर्स हैं, क्या कोई स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक हम उसको कंपेयर करके ये सारा काम कर सकते और हैं। ऐसे एक चीज़ और इसमें ऐड कर लें कि हर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो है वो हर एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इमरजेंसी एग्जिट बना रहे हैं, उसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखें। हर एज ग्रुप के लोग होते हैं और अल्लाह माफ़ के ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई ना कभी कभी कुछ लोग डिसेबल भी होते हैं। Exactly. तो प्लीज़ सोचें कि जब आप किस हायर कर रहे हैं लोगों को, और जो लोग हैं जो बेचारे जो हैं वो जिनकी एज ज़्यादा है, जब भी कोई इमरजेंसी एग्जिट बनाए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि उन लोगों को भी बाहर निकलने का बिल्कुल। मौका हाँ, मिले। ये तो जस्ट एक ये नोट ज़रूर ऐड करूँगी, हमारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने मॉल्स हैं, जितने ऑफिसेज हैं, वो शायद फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए वो फैसिलिटेट नहीं करते। कोई तरीका ही नहीं कि आप उनके लिए कोई फैसिलिटेट कर दें, तो वो भी ज़रा थोड़ा ख्याल रखें। लेकिन खुदारा फायर एग्ज़िट जो आप बनाते हैं वो इस तरह के बनाएं कि लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकें इन सिचुएशन लाइक दीज। On this note, we're going to end the show. आपके comments, आपके feedbacks will be appreciated and welcome. Please stick to the topic, no personal comments, क्योंकि हमारे यहाँ personal comments जी, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत वाहियात भी आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ it's just an additional effort for us to actually monitor and delete those comments. Again, उन families के लिए we can pray, और authorities को let's start questioning, because only you and me and Faisal and many, we hold the power to question and no one else. हमारी जान इतनी फालतू की नहीं है कि आप उसको उस तरह से वेस्ट कर सकें। Let's speak for change. Let's bring that change.